हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 1000 वीवीआई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पी वाई क्यूज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी वाई क्यूज में जो क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को कुछ ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आप लोगों को टॉप 1000 क्वेश्चन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें पी वाई क्यूज एनसीईआरटी के कुछ सोल्यूशन जो कंसेप्ट का क्वेश्चन है, यानी कि सब मिक्स वाइज आप लोग को इसमें टॉप 1000 में कंसेप्ट रहेगा। अभी तक पार्ट 10 तक नहीं जाकर देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेना है। अभी प्ले लिस्ट में आप लोग को लगभग टॉप 1000 के 12 वीडियो आप लोगों को करा चुका हूँ। ये आप लोग को पार्ट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को करा रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि टॉप 10 तक अभी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में देख लेना। वीवीआई क्वेश्चन से देखिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोग को कराएंगे, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। और आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जो ये टॉप 1000 अगर आप लोग ये सीरीज देख लेते हैं तो कंफर्म है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सब इसमें मिक्स रहेगा, और यही से क्वेश्चंस आएगा। अभी इंटीग्रेशन का पार्ट चला रहा हूँ, यानी कि आप लोग को बताऊं कि इंटीग्रेशन में 200 क्वेश्चंस कराएंगे, और डिफरेंशिएशन में 200, यानी दोनों ही पार्ट्स मिलाकर 400 क्वेश्चंस, यानी 400 क्वेश्चन कराएंगे। और 400 क्वेश्चंस में से ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वहीं से आप लोग को इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोग को एक और बात बता रहा हूं कि जो वीवीआई क्वेश्चंस, ये अगर ये इतना कर लेते हैं तो हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया। हर टॉपिक्स का आप लोग को क्वेश्चंस कराएंगे और टॉप 1000 में इंक्लूड रहेंगे। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चंस है। कुछ हमारा जो मेन जो बुक होता है जिसमें एग्जाम में प्रीवियस ईयर से आते क्वेश्चन है वे भी रहेंगे। अब यहाँ पर 51 यानी 50 तक क्वेश्चन आप लोग करा चुका हूँ। 51 है कि इंटीग्रेशन कॉस 7x डिवाइड बाई 9 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है, समाकलन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को ये मालूम होगा कि पहले आप लोग ये देखना है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग को मालूम है कि cos x और dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है और प्लस का c होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग को तो मालूम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया कि cos 7x डिवाइड बाई 9x, तो हम लोग को मालूम है कि cos 7x डिवाइड 9x और dx इसका क्या होगा। तो अगर मान लीजिए cos x यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ पर तुम sin x लिख देंगे। साइन और x की जगह पर क्या है 7x/9, तो 7x/9 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड, एक चीज आप लोग देखना कि अब x के पीछा क्या है 7/9 है, x के जो पीछा यहाँ पर क्या है 7/9, तो यहाँ पर 7/9 क्या करते हैं उतार देते हैं, जैसे कि जो लिखा है वहीं, और प्लस का c यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 7/9 है, ये ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 9/7 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा 9/7, और साइन 7x और डिवाइड बाई 9 प्लस का c। अब देखिए इसको, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। कोई आंसर आ रहा है 9/7 साइन 7x/9 प्लस c। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये सी वाला आ रहा है, तो इस वाले पर हम लोग टिक कर कर चले जाएंगे। और ये देखिए प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फिर बिहार बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चंस कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 17x डिवाइड बाई 23 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो हम लोग को ये तो मालूम पहले से है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x और dx का इंटीग्रेशन हम लोग को क्या होता है tan x और प्लस का c होता है, ये हम लोग को पहले से मालूम होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि सेक स्क्वायर 17x डिवाइड बाई 23, तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर का तो टेन हो जाएगा, और टेन एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर तो टेन लिख दिया, और एक्स कितना है तो एक्स 17x/23, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17x और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 23, अब डिवाइड बाई। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि 17x/23 है ना, तो अब x के जो सापेक्ष होता है उसके डिवाइड बाई नीचे लिख देते हैं। x के सापेक्ष क्या है 17/23, तो 17 डिवाइड बाई 23 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा कोष्टक 1 पहले 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10,
और यहाँ पर क्या कर देंगे, कोष्टक हम लोग बंद कर देंगे और प्लस का सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस का सी या प्लस का के भी हम लोग लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो प्लस का सी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस का सी लिख देंगे। अब ये 17/23 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 23 बाई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। और यहाँ पर क्या होगा, 10, 17x क्या है, 10 17x और डिवाइड बाई 23 और प्लस का सी। अब ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कोई आ रहा है 23/17, 23/17 10, तो 23/17 कोई आ रहा है, देखिए 23/17 आ रहा है और 10 17x/23, तो 23/17 10 17x/23 और प्लस का के, प्लस का सी हो या प्लस का के हो कोई दिक्कत नहीं। के का मतलब कॉन्सोनेंट होता है और सी का भी मतलब कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ पर के लिखे या सी लिखे कोई दिक्कत नहीं, के भी इसको लिख सकते हैं या सी भी लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54, ये 53 क्वेश्चन नंबर 2023 में आया है और 54 जो क्वेश्चन नंबर है 2021 में आया है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप लोग देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सब मिक्स किए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सब इसमें मिक्स किए हैं टॉप 1000 में। लेकिन कुछ देखिए, तीन आप लोगों को क्लासेज आप लोग को हम लाते हैं, एक सुबह 8 बजे मैथ्स का, फिर एक शाम दोपहर 4 बजे, और फिर एक शाम कितना 8 बजे। ये तीन क्लासेज आप लोग को यूट्यूब पर टॉप 1000 को देखने को मिल रही है, यानी टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज। और ये आप लोग को 30 डेज का क्रैश कोर्स है और इसमें 1000 क्वेश्चन करा देंगे, यानी कि आप लोग को 20 जनवरी तक आप लोग को यहाँ पर हम क्वेश्चंस टॉप 1000 को करा देंगे और यही क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में आएंगे। तो आप लोग को, हमको मालूम है कि 4 जनवरी को आप लोग को मैथ्स का सिलेबस है, तो उसको पूरा अच्छे से पढ़े, तो सिलेबस पूरा कवर कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को जो प्रीवियस एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ मिक्स क्वेश्चन है और कुछ एनसीईआरटी के हर बार क्वेश्चन फ्लेम करते हैं, उसमें मिक्स करेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर हम करा देते हैं। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अब बचेगा क्या, 1/x और dx बचेगा। और यहाँ पर तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए 1/x और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस का k होता है। क्या होता है, log x प्लस का k होता है। तो वो यहाँ पर तो 2 तो लिख दिए, देखिए 2 यहाँ पर तो लिख दिए, और 1/x dx के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx के जगह पर log x प्लस k, तो 2 log x और प्लस का k, 2 log x प्लस k कोई आंसर आ रहा है, देखिए तो 2 log x, 2 log x, 2 log x प्लस का k कोई ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर k प्लस 2 log x, ये वाला तो नहीं होगा, तो 2k प्लस 2 log x ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर आ रहा है। अब हम चलते हैं 54 नंबर, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x माइनस 1। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है। तो हमेशा आप लोग याद कर लेना कि लॉग मोड के अंदर x माइनस 1 प्लस के, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि लॉग मोड x के पावर माइनस 1 और प्लस के, किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर dx डिवाइड बाई x माइनस 1 का। तो ये सारे जो देखिए इजी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर टॉप 1000 में कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की 25 सेक 5x इंटू 10 5x और dx, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 25 सेक 5x प्लस के, ऑप्शन बी 5 सेक 5x प्लस के, ऑप्शन सी 25 tan 5x प्लस के, और ऑप्शन डी सेक 5x प्लस के, ये 4 ऑप्शन। और यहाँ पर 5 दिया है 3√x और dx, इसका ऑप्शन हम लोग नहीं लिखे क्योंकि देखिए जगह जितना है आप लोग को इंक्लूड किए हैं। यानी क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी जो एग्जाम प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ये 2023 में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चंस है 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग जितना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्लेम हुए 2018 से लेकर 2023 तक, जितना क्वेश्चंस आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो भी आप लोग टॉपिक्स है ऑल टॉपिक्स का करा देंगे, और कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी हम लोग इस सीरीज में लेकर चलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर से 25 है तो हम लोग 25 लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन, एक चीज आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं कि इंटीग्रेशन sec 5x, देखिए पहले sec x इंटू 10x
इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का होता है कि नहीं होता है, तो सेक एक्स प्लस का के लिखेंगे, यानी सेक एक्स प्लस के या सेक एक्स प्लस सी, जो भी हो आप लोग को लिख सकते हैं। अगर 25 अब सेक 5x इंटू टेन 5x, यहाँ पर देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो गया, सेक एक्स प्लस के हो गया। अगर इसमें दिया है कि सेक 5x इंटू टेन 5x, यहाँ पर दिया गया है, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाते हैं तो सेक 5x इंटू टेन, तो यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर सेक 5x इंटू टेन एक्स क्या लिखेंगे, सेक 5x लिखेंगे, सेक 5x लिखेंगे। और यहाँ पर डिवाइड बाई, और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5 और प्लस का सी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस का के होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए कि सेक एक्स का क्या होता है 25 है, 25 तो यहाँ पर लिख दिया सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा सेक एक्स, तो सेक एक्स एक्स कितना है तो 5x है, तो 5x लिख दिए। और यहाँ पर x के जो आता है वो डिवाइड बाई एक्स के जो पीछे आता है 5, उसको हम लोग आगे जो x के आता है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया और प्लस सी लिख दिए। यहाँ तक आप लोग समझिए, सी लिखिए के लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सोनेंट ही होता है, ए लिखिए बी लिखिए सी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो 5 5 क्या होगा 25, 5 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 सेक 5x और प्लस का के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 सेक 5x प्लस का के। जो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 5 सेक 5x प्लस के, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, यानी 55 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए और समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इंटीग्रेशन 3 और इंटीग्रेशन रूट एक्स, ये 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख देंगे। और एक चीज आप लोग हमेशा माइंड में रखना कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर हो एक्स हो, तो यहाँ पर तो एक्स लिखेंगे और रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 यानी कि हाफ कर देते हैं, आया समझ में। तो ये तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स के जगह पर एक्स के पावर हाफ लिख देंगे, एक्स के पावर हाफ। और यहाँ पर dx है तो dx लिख देंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, x के पावर n dx किसका होता है, तो x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर x के पावर हाफ है, तो यहाँ पर x के पावर 3 लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर x के पावर हाफ, x के पावर n है ना, तो यहाँ पर x के लिख देंगे। और इसके n नंबर कितना है 1/2 है, तो 1/2 +1 और डिवाइड बाई n कितना है 1/2 और प्लस का 1 और प्लस का यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे c लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और x 1/2 + 1 कितना होगा, आप यहाँ पर देखिए 1/2 और प्लस का 1, यहाँ पर 2 एलसीएम 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और x 3/2 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3/2। कैसे होगा आप लोग समझिए, x 1/2 + 1, 1/2 + 1 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया x 3/2 होगा, और 1/2 + 1 फिर 3/2 होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे प्लस का c लिख देंगे। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में क्वेश्चन आया। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए 3 के तो लिख देंगे 3 गुणे, अब 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या ये 3 तो लिख दिया, 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x/3/2 बचता है, x/3/2 और प्लस का c, 3 से 3 कैंसल, 2x 3/2 और प्लस का c इसका आंसर हो जाएगा, 2x 3/2 प्लस का c इसका आंसर हो गया। आया कैसे समझ में, यहाँ पर x 1/2 + 1 जोड़ते हैं तो x 3/2 हो गया, फिर ये 1/2 + 1 3/2 हो गया, ये 2/3 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और ये 3/2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2/3 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचता क्या है तो यहाँ पर बचेगा 2 और x/3/2, तो x/3/2 प्लस का c जो इसका आंसर हो गया। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर जाना है और कंसेप्ट को अच्छे से समझ कर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि इंटीग्रेशन 4 के पावर x और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन निकालना है। तो और एक क्वेश्चन से यानी 56 नंबर e के पावर 3x और dx। देखिए दोनों क्वेश्चन एक एग्जाम 2000 बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है और ये बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। तो सिंपल हम लोग ये समझेंगे कि पहले e के पावर 3x, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स और प्लस सी होता है। यहाँ तक हम लोग को ये तो समझ में आता है कि ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर ई के पावर 3x है, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर 3x है तो ई के पावर 3x भी होगा। और यहाँ पर अगर डिवाइड बाई एक्स के आगे क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे, इसका आंसर आ गया। और इसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये पूछा गया, उसमें जो ऑप्शन आएगा ये वाला उसको हम लोग टिक मार कर चल जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, ई के पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर की इंटीग्रेशन 4 के पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन a के पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x होता है और डिवाइड बाई log a और प्लस का k, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आप लोग ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है कि इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि ए के पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का के होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 4 के पावर एक्स और डी एक्स, 4 के पावर एक्स और डी एक्स है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले ए के पावर एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन निकलता है तो क्या होता है ए के पावर एक्स, तो ए क्या है 4 है और इसके पावर क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे और डिवाइड बाई लॉग ए, तो लॉग लिख देंगे और ए कितना है ए, तो ए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर log 4 लिख देंगे और प्लस का के लिख देंगे। आ गया इसका आंसर। आया समझ में कि ए के पावर एक्स यानी कि 4 के पावर एक्स और log 4 प्लस का के, यहाँ पर आंसर आ गया। ऑप्शन सी वाले राइट ऑप्शन कर हम आ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन से अगर पूछ देगा कि इंटीग्रेशन 3 के पावर एक्स और डी एक्स, तो हम लोग को फॉर्मूला एक होता है कि अगर ए के पावर एक्स और डी एक्स होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का के होता है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे कि ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स कितना है, तो 3 के पावर एक्स लिख देंगे और डिवाइड बाई लॉग ए, तो यहाँ पर लॉग लिख देंगे और ए कितना है ए यहाँ पर 3 है तो log 3 और प्लस का के लिख कर यहाँ पर चले आएंगे। तो ये अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग इजिली आप लोग गेन कर लेंगे। अब हम चलते हैं 57 नंबर आगे की क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। इंटीग्रेशन एक्स 4x स्क्वायर माइनस 6 और डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इंटीग्रेशन से लिख देते हैं, एक्स में 4x स्क्वायर से गुणा कराते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4x क्यू हो जाएगा, 4x क्यू और ये dx हो गया। फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर dx हो जाएगा, ये -6 और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन x से क्यू और यहाँ पर dx लिख देंगे, फिर -6 को बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा केवल dx बचेगा। अब आप लोग ये समझना है कि 4 तो है और यहाँ पर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और -6 और एक्स का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है और प्लस का के हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर तो सॉरी, यहाँ पर x में 6 से कराएंगे तो 6x में हो जाएगा, तो यहाँ पर x और dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x और 6 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा और dx हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x dx हो जाएगा, तो 6 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x dx हो जाएगा, तो यहाँ पर x dx हो गया और 6 निकल गया। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 4 से कैंसल, 2 से कैंसल हो गया, 3 हो गया। अब बचता क्या x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का के, कोई ऑप्शन आ रहा है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के, ऑप्शन वाले सी वाले में राइट ऑप्शन आ रहा है। तो ये टाइप्स के जो क्वेश्चन है अच्छे से इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है कि 56, 57, 50, 56, 57, 58, 59 और 16, यानी 5 क्वेश्चन है आप लोग को। और ये 5 क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस कंसेप्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए हैं। तो ये सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ लेना। पहला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन।
56 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ई के पावर के एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो एक चीज आप लोग को याद रखना है कि ई के पावर एक्स, अगर ई के पावर एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स प्लस का सी ही होता है। यहां तक आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। या ई के पावर के एक्स दे दे, या ई के पावर के एक्स और डी एक्स दे दे, तभी ई के पावर के एक्स, ई के पावर एक्स तो के एक्स होगा, और डिवाइड बाई एक्स के जो आगे होता है वो कोफिशिएंट हम लोग लिख देते हैं के और प्लस का सी होगा। ठीक, यहां तक आप लोग समझ में। अब ये इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आप लोग को यहां से पूछते हैं, थोड़ा इधर उधर डिजिट नंबर चेंज कर। अब क्वेश्चंस देखिए कि ई के पावर के एक्स और डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो ई के पावर एक्स का डी एक्स का क्या होता है, तो ई के पावर एक्स ही होता है। तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स, तो ई के ई लिखेंगे, और एक्स क्या है, के एक्स है, तो यहाँ पर के एक्स हम लोग लिख देंगे, और डिवाइड बाई के है, तो यहाँ पर के एक्स है, तो एक्स के पी आगे रिस्पेक्ट पे क्या है, के प्लस का सी लिख देंगे। तो ई के पावर के एक्स डिवाइड बाई के प्लस का सी, तो वही है कि ई के पावर के एक्स अगर आ गया और डी एक्स आ गया, तो ई के पावर तो एक्स का तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर के एक्स है, तो ई के पावर के एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई एक्स के संग एक्स के आगे जो भी कुछ लिखा होता है डिवाइड में के उसका लिख देते हैं। उसी तरह ई के पावर 5x प्लस 7dx, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर 5x प्लस का 7 है, तो ई के पावर 5x प्लस का 7 लिख दिए, और डिवाइड बाई 7 इसका नहीं, जो x के संगे होते हैं उसके आगे वाला लिखता है डिवाइड में, तो x के आगे क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 और प्लस का हम लोग c लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसी तरह e के पावर ax प्लस b और dx, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x प्लस b है, तो e के पावर ax और प्लस का b हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x के संगे क्या है आगे a, तो a लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब एक चीज आप लोगों को पता होता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है। ये सेक स्क्वायर x का डिफरेंशियल tan x होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के एक्स हो गया, तो tan के एक्स लिख देंगे, tan के एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई एक्स के रिस्पेक्ट जो आगे जो अंक आता है उसको लिख देते हैं नीचे डिवाइड में, तो के और प्लस का सी यहाँ पर हो जाता है। आया समझ में। उसी तरह सेक स्क्वायर 4x और dx है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर को तो हम लोग को पता होता है कि tan x होता है, तो tan 4x है, तो 4x लिख दिए, और डिवाइड बाई x के आगे क्या है 4, तो डिवाइड में 4 और प्लस का सी लिख दिए। इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं अच्छे और इजी तरीके से आप लोग समझ लेना है। तो ये आप लोग को जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत सारे भर भर के पूछते हैं, तो ये सीरीज देखना ना भूले, क्योंकि टॉप 1000 से अगर ये सीरीज देख लेते हैं तो क्वेश्चन डिट्टो है कि 101% की पेपर यही से क्वेश्चंस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।